हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। सत्संग को लोगों ने समझा नहीं है। अगर हम सत्संग को समझ लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने सारी सृष्टि का निचोड़ बता दिया। आकाश का, पाताल का, सब चीजों का एक ही मूल मंत्र है। वो क्या है? वो शब्द है, वो नाम है। उस नाम के ऊपर जो चल पड़ा, उसका जिसने सहारा ले लिया, वो 84 से बच जाएगा। नाम ले लिया हमने और उसको समझा नहीं, विश्वास नहीं करा, तो हम 84 से नहीं बच सकते। तो 84 हमारे लिए तैयार है। ना तो हमने विश्वास करा, ना हमने उसका साधन करा। कोई चीज तो एक होनी चाहिए हमारी। विश्वास के बिना तो साधन भी नहीं हो सकता। तो महाराज जी, उन्होंने कितनी वाणी आपके सामने, कितने सत्संग उन्होंने दिए हैं। कहीं किसी किस्म की जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, वो तो शहंशाहों के शहंशाह थे। उनको जिसने समझ लिया, उन पर जिसने विश्वास कर लिया, वो भी 84 में नहीं आ सकता। क्योंकि संत महात्मा बताते हैं, संत के जब एक दफा दर्शन होते हैं तो 21 जन्म हमारे कम हो जाते हैं। संतों के दर्शन से आई टले बलाय, जो दंड सोड़े का वो सोड़ में टल जाए। भाई शब्द गा रहा था, अहंसा हंस मिले सुख होई। क्या आप सत्संगी हो? कितने हंस मिलते हैं आपको सारा दिन के अंदर? किसी ने लगाया अंदाजा हम कितने हंसों में बैठते हैं? कितने हमारे को हंस मिलते हैं? नहीं, हम तो उनके अंदर जाकर बैठते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये कबीर साहब का शब्द है ना। ये कबीर साहब जी कह रहे हैं। अब यहाँ तो पाती है बुगलों की, कदर न जाने कोई। अब यहाँ इस संसार के अंदर तो बुगलों की पाती है। सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं और अंतर पता नहीं क्या उनके भरा पड़ा है। अंतर के अंदर में वो बक्सन करते हैं। तो सफेद वस्त्र से हमारा काम नहीं चलेगा। हमने तो अंतर का भी ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसा हमारा ऊपर का बन गया, ऐसा ही अगर हमने अंतर का बना लिया तो हमारा काम चल जाएगा। अहंसा हंस मिले सुख होई। सुख तो आपको हंस मिलता है ना, तभी मिलेगा। नहीं तो कोई संसारी जीव आपको मिलता है तो संसार की बतलाएगा, संसार की बातें करेगा। तो संसार के अंदर ही हमने फिर रहना पड़ेगा। हंस मिले सुख होई। हंस कहाँ मिलता है? हंस तो आपको सत्संग में मिलते हैं, क्योंकि सत्संग के अंदर हंस जाते हैं। आपने देखा है कितने सत्संगी हैं
लेकिन वो बाजी को जीत नहीं सकते। सत्संगी बहुत हैं, हंस नहीं बने वो। अगर वो हंस बन जाए तो बाजी को जीत ले। हम तो थोड़ा सा बहाना चाहिए, किसी बात का भी लगा लो चाहिए। कोई ये ना सोचे मेरे ऊपर कह रहा है। मैं किसी के ऊपर नहीं कहता, मैं साख लेकर बोलता हूं, क्योंकि मेरा सतगुरु ने किसी के ऊपर नहीं कही। उन्होंने तो साख ली संतों की, महात्माओं की है। संतों महात्माओं मेरे को माफ कर देना, क्योंकि मैं तो एक मूर्ख हूं। लेकिन मालिक की इतनी दया है, मेहर है, मेरी जो समझ में आया वो मैं आपको बताता हूं। कि हाँ, हंस आपको टोने से मिलेंगे, और हंस होगा ना तो 100 कोस से भी आ जाता है, 1000 किलोमीटर से भी आ जाता है मिलने के लिए। हंस जो होते हैं वो तो 24 घंटे याद रखते हैं। जो हंस नहीं होते तो वो तो भाई ऐसा ही है। अब जब दिखाई दिया राधा स्वामी सत साहेब, और जब वो चले गए सामने से, फिर तो सारी राधा स्वामी ने भूल गए और सत साहेब ने भूल गए। फिर उनको क्या कहोगे आप? उनको तो फिर यही कहना पड़ेगा कि ये तो पाती बुगलों की है, ये तो पाती बुगलों की है। अक देखा देखी गुरु शिष्य होते किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर में जम मारा पंजारा। ये जग रोगिया भाई अन सतगुरु वैद नहीं जाने। अब सतगुरु को वैद नहीं जाना हमने, उस मालिक को वैद नहीं जाना। जिसने उस मालिक को वैद समझ लिया, उसका तो जामन मरण का सारा रोग खत्म हो जाएगा। वो इस संसार के अंदर नहीं आ सकता। पैसा हमारे को उस मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। पैसा हमारे को परमात्मा से नहीं मिला सकता। लेकिन जब हमारी हंसवृत्ति हो जाएगी, चाहे आपके पास में पैसा हो या ना हो, चाहे आपके पास में बेटा पोता धी जमाई, कोई सी चीज का कोई सहारा नहीं हो, फिर भी हम उस मालिक से मिल जाएंगे। हंसवृत्ति हमने करनी है। हमने दूध को अलग निकालना है, पानी को छोड़ देना है। हंस की वृत्ति ऐसी होती है, अगर उसके अंदर पानी मिला दिया जाए दूध के अंदर, तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी तरीके से अगर आप लोग कहीं बैठते हो, कोई सार मिलता है, दूध ले लो, वहां से पानी को वहीं पर छोड़ दो, क्यों बिलोना बनाते हो उसका? उससे क्या फायदा मिलेगा? उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको। कई पहला शब्द गाया इन्होंने, सांच कहूं जग मारन बाजे, झूठे जगपति आसी। दोनों शब्दों का सार तो एक ही है। सच्चाई किसी से कह दी जाए तो नाराज हो जाता है। क्यों हो जाता है? सच्चाई के अंदर बड़ा वो होता है कैड़ापन। सच्चाई जब होती है तो बड़ा कैड़ापन होता है उसके अंदर, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते। झूठ को हम छोड़ नहीं सकते, सच्चाई को अपना नहीं सकते। फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? कैसे हमारे घर में शांति आएगी? कैसे हमारा ये जीव हंस बनेगा? जीव भी तभी हंस बनेगा जब आप उस सार को गाओगे, उस सार को लेकर के आप चलोगे आगे, अंतर का मार्ग आपका खुलता हुआ चला जाएगा। उस सार को तो हम लेते नहीं। हम तो यूं सोचते हैं एक दिन में करोड़पति बन जाए, एक दिन में लखपति बन जाए, एक दिन में अरबपति बन जाए। हाँ, बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? जब आपने उस मालिक का सहारा ले लिया, तो मालिक गरीब नहीं है, वो सारी दुनिया की जान है। वो मालिक गरीब कैसे है? सारी दुनिया की जान है। मैं बार बार कहता हूं, कई बार
नानक साहब ने तो यहां तक कह दिया, शबद धरती शबद आकाशा, शबद शबद भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि शबद विराज, नानक शबद शबद घटाच है। जितना पसारा सारा शबद का है। और क्या चीज आपको मिली है? आपको भी वही शबद का ही तो पता मिला है। जब उस शबद में हम जाकर के मिल जाएंगे, संत किसी के संत ना भिक्षा मांग सी, जो मांगे सो भांड, सती न पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, संत ना भिक्षा मांग सी, जो मांगे सो भांड। अब संत भिक्षा मांगता नहीं मिलेगा आपने। महात्मा साधु उनका अपना देखो, उनका रवैया है, मैं उनको बुरा नहीं बता रहा, क्योंकि वो तो गृहस्थी का सहारा लेते हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन वो जो साधु होते हैं वो इतना ही लेते हैं अपना पेट का गुजारा लायक, वो परिवार को नहीं पालते, परिवार को पालते हैं वो साधु। उनको साधु नहीं कह सकते हम, उनको तो परिवार का कह सकते हैं, परिवार का सौदा है वो तो, उसको परिवार के अंदर हम कह सकते हैं। साधु तो वही है जो अपने रुद्र समान लेकर के चला जाता है, और जितना जिसकी इच्छा होती है उतना कोई दे देता है उनको, तो उसी को लेकर के बेचारे वो चले जाते हैं। वो बहस भी नहीं करते, मेरे को तो इतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए। लेकिन साधु और संत अलग अलग चीज है। साधु में संत में बड़ो अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि साधु तो जो कहते हैं वो तो रिद्धि सिद्धियों के अंदर, वो दूसरी चीज के अंदर, वो संसार का काम चलाने के लिए उनको बेचारों को पता नहीं है। अब परमात्मा क्या चीज है, परमात्मा का संग नहीं करते वो तो संसार की उसके अंदर लगे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, इससे भी हमारे को स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाता है, उससे भी हमारा जो स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाता है, इससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग अलग है। मुक्ति का मार्ग तो शब्द के अंदर मिलना है हमने, उस शब्द के अंदर जिस जो नानक साहब ने कहा है, जो कबीर साहब ने कहा है, जो रैदास ने कहा है, जो पलटू साहब ने कहा है, जो नित्यानंद जी ने कहा है, कितना ने कहा, ताराचंद जी महाराज ने कहा है, मस्ताना साहब ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा, राय सलग राम महाराज ने कहा, बाबा शिवरत लाल ने कहा, रमान साहब ने कहा, उससे हमने उस शब्द के अंदर मिलना है। उस शब्द के अंदर अगर हम उसकी कमाई करते हैं तो हमारा मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। वो अलग होता है, संतों का मार्ग अलग होता है। क्योंकि संत महात्मा जो आते हैं इस संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं, और शिक्षा दे करके और अब उनका जो जीव होता है उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, और उस धाम में ले जाकर छोड़ देते हैं जहां से हमने दोबारा फिर नहीं आना पड़ेगा। उस धाम का वासी कर देते हैं। क्योंकि संसार के अंदर यहाँ सुख की अगर प्राप्ति चाहें हम, किसी से पूछ लो बैठा करके, कोई ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूं। 2-4 मिनट तो बताएगा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जब चलने लग जाना तो उसको बैठा करके, बैठाओ नुक भाई बैठ जा भी मत ना जा, वो अपना आप बता देगा मेरा फलाना काम बिगड़ जाएगा, मेरा ढिकड़ा काम बिगड़ जाएगा। और वैसे नु कहते हैं मालिक की मौज है, मालिक की मौज है। जब कहां चली गई मालिक की मौज 2 मिनट के बाद में, वो मालिक की मौज तो वही है, लेकिन वो मौज फिर कहां चली गई, वो फिर उसके अंदर लगे रहते हैं। इस करके नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। तो उस नाम के आधार पर जो रहता जीव सुखी तो वो है। अब नाम के आधार पर तो हम रहते नहीं, क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं। इस करके नाम का सहारा तो हमने ले रखा है नाम का, लेकिन उसका आधार नहीं बनाया।